अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है जेनेटिक्स में जनरली एक जीन हमारे एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। सपोज दैट अगर हम लोग बात करते हैं मेंडल के रूल को, तो मेंडल जी कहते हैं कि अगर हमारे प्लांट के हाइट को डिफाइन करने वाला कोई जीन है कैपिटल टी, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के हाइट को ही एक्सप्रेस करेगा या इफेक्ट करेगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे प्लांट के अंदर कैपिटल टी जीन है और जो कि प्लांट के हाइट को डिसाइड करता है कि ये जो हाइट है हाउ मच लॉन्ग एंड हाउ मच इट विल बी शॉर्ट, तो अब ये जो जीन टी है ये हमारे प्लांट के जो फ्लावर हैं उसके कलर को डिफाइन करना शुरू कर दे, कलर को भी डिसाइड कर दे। ऐसा नहीं होता। या फिर ये हमारे जो जीन है कैपिटल टी ये हमारे सीड के शेप को डिफाइन करना शुरू कर दें कि इसकी शेप क्या होगी, राउंड होगी, स्मूथ होगी, क्या होगी, कैसी होगी। तो ये चीज़ें हमारा जो कैपिटल टी जीन है ये नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अब तक जो हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा उन सब में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक जीन हमारे एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करता है, मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को वो शो नहीं करता। ये फिनोटाइप ही तो हम लोग देखते थे, कैपिटल टी है तो ये टाल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी है ये टाल हो गया। टाल क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है। स्मॉल टी ये दो होते थे, एक और एक। हम ये बोलते थे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, 3 टाल और 1 ड्वार्फ। तो ये था हम लोगों का एक जीन एक ही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करता था, नॉट मोर देन वन। बट जो हमारा एक टर्म है प्लियोट्रॉपी, ये क्या होता है? सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक ही जीन होगा जो एक से ज़्यादा फेनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। एक बार फिर से रिमाइंड करवा दें, जैसे हमने कहा कि अगर हमारे हाइट को डिसाइड करने वाला जीन है कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो हमारे प्लांट के सिर्फ और सिर्फ हाइट को ही डिसाइड करता है, ना कि उसके कलर को और उसके सीड के शेप को। लेकिन जो प्लियोट्रॉपी इफेक्ट होता है, प्लियोट्रॉपी एक जो फेनामिनन का यूज किया गया है, ये किसके लिए किया जाता है? सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा, एक ही जीन एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। कैसे? हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक फेनाइल एलानीन अमीनो एसिड होती है, हम सभी लोग जानते हैं, जो प्रोटीन के डाइजेशन से प्राप्त होती है। फेनिल एलानीन को अल्टीमेट लास्ट में स्प्लिट होना पड़ता है फ्यूमारेट में और एसीटो एसीटेट में। हम सभी लोग जानते हैं फ्यूमारेट ये हमारा एक इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल है या कंपाउंड है जो बनती है ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, और इससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है और प्रोटीन से भी। चूँकि ऑक्सीडेशन की जो क्षमता है, टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा है, इसलिए हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जनरली करवाते हैं और ग्लाइकोलिसिस देन सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो हमारा जो रिस्पायरेशन होता है वो शिफ्ट हो जाती है लिपिड पे। और अगर लिपिड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है भुखमरी कंडीशन पे, डिस्कार्सिटी की कंडीशन पे, तो हमारा जो एनर्जी का सोर्स होता है वो बनता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से फिनाइल एलानीन बनती है और वो लास्ट में डाइजेस्ट होकर, डिग्रेड होकर के, ब्रेक डाउन होकर के फ्यूमारेट और एसीटो एसीटेट को बनाता है, जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं। तो फेनाइल एलानीन जब स्प्लिट होती है तो फेनाइल एलानीन स्प्लिट होती है टायरोसिन में एंजाइम की सहायता से,
और उस एंजाइम का नाम है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हम सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो सबस्ट्रेट प्लस एज, तो फेनिल एलानिन हमारा सबस्ट्रेट है, उसका हो रहा है हाइड्रोक्सिलेशन, और एज हमारा एंजाइम है। तो फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमारे फेनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देती है टायरोसिन में। टायरोसिन कन्वर्ट होती है 4 हाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? टायरोसिन ट्रांस एमिनेज। और 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एलानिन कन्वर्ट होती है होमोजेंटिसेट में, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? HPD, 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एलानिन डिहाइड्रोक्सिलेज। और फिर ये कन्वर्ट होती है मेथाइल एसीटोएसीटेट में, और एंजाइमेटिक प्रोसेस से फिर लास्ट में कन्वर्ट होती है फ्यूमारेट और एसीटोएसीटेट में, फ्यूमारेट और एसीटोएसीटेट में। देखिए यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम भी दिए गए हैं। एक है हमारा PKU फेनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि आपके NCERT बुक में मेंशन है, और हम इसी फेनाइल कीटोन्यूरिया को एग्जाम्पल लेकर के प्लियोट्रॉपी को एक्सप्लेन करते हैं। और एक डिजीज का नाम दिया है टायरोसिनेमिया, और एक डिजीज दिया है एल्केप्टोन्यूरिया। अगर फेनाइल एलानिन ब्रेक डाउन होती है टायरोसिन में, तो एक एंजाइम का यूज होता है जिसका नाम है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये बनी होगी किसी न किसी जीन से, किसी जीन से बनी होगी, और एक जीन ने बनाया होगा एक एंजाइम को, और ये एंजाइम फेनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अगर फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज अब्सेंट हो जाए, ना बने, तो क्या फेनाइल एलानिन हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? तो हमारा जवाब होगा नो। अगर फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो फेनाइल एलानिन हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। मान लो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बन रही है, तो फेनाइल एलानिन कन्वर्ट हो गया टायरोसिन में, और टायरोसिन अगर टायरोसिन ट्रांस एमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, तो टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होगा 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एलानिन में। अगर HPD एंजाइम्स नहीं बनेगा, तो 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एलानिन नहीं कन्वर्ट होगा होमोजेंटिसेट में। और होमोजेंटिसेट अगर हमारे बॉडी में अगर फर्दर डिग्रेड नहीं होगा मेथाइल एसीटोएसीटेट में, तो होमोजेंटिसेट हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। और जब होमोजेंटिसेट हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, तो हमें जो डिजीज होगी उसको हम कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एल्केप्टोन्यूरिया। अगर टायरोसिन हमारा 4 हाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन में नहीं कन्वर्ट होगा टायरोसिन, तो हमारे ब्लड में, बॉडी में टायरोसिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इस डिजीज को हम कहते हैं टायरोसिनेमिया। जब टायरोसिन हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे टायरोसिनेमिया। और इकट्ठा कब होगा टायरोसिन? जब टायरोसिन ट्रांस एमिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तब। इस तरह से अगर हमारा जीन नॉर्मल है, तो फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का फॉर्मेशन होगा। फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फेनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देगा टायरोसिन में। सपोज दैट मेरा एक जीन है, और ये जीन प्रोड्यूस करता है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को। ये हो गया म्यूटेंट, और इसके म्यूटेंट होने से जो हमारा एंजाइम है, इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। और जब इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में फेनाइल एलानिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होगा, फेनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हमें एक डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया।
फिनाइल कीटोन्यूरिया जब किसी को होता है तो इसके कुछ फेनोटिपिक एक्सप्रेशन आते हैं। क्या क्या फेनोटिपिक एक्सप्रेशन आते हैं? जैसे मेंटल रिटार्डेशन, फिनाइल कीटोन्यूरिया से डिजीज होती है मेंटल रिटार्डेशन। एक डिजीज होती है इनमें हेयर फॉल, बाल गिरने लगते हैं। एक कैरेक्टर आती है रिडक्शन ऑफ हेयर, जो हमारे बाल होते हैं, बाल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, हेयर का हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एक इफेक्ट और आती है स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन जनरली होना क्या चाहिए था, हमारा एक जीन डिफेक्ट हुआ है तो एक जीन के डिफेक्ट होने से हमारी किसी एक फेनोटिपिक कैरेक्टर को ही डिफेक्ट होना चाहिए था। जैसे अगर हम कहें किसी प्लांट में हमारे हाइट को डिसाइड करने वाले जीन नहीं हैं तो हमारे प्लांट की कोई हाइट नहीं होगी। अगर हम कहें किसी प्लांट में उसके कलर को प्रोड्यूस करने वाले जीन नहीं हैं तो उस प्लांट के फ्लावर के कलर उसमें नहीं बनेंगे, कलरलेस होगा। मीन्स एक जीन के म्यूटेंट होने से एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, डिफेक्टेड हो रहा है। जबकि फेनाइल एलानिन से टायरोसिन बनने के लिए फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का बनना जरूरी है। और अगर फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जो जीन है वो म्यूटेंट हो गया, फंक्शन करना बंद कर दिया, तो इस वजह से हमारे बॉडी में एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और एक फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज होने से हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के 3 डिफरेंट टाइप के हमारे जो फेनोटाइप हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफेक्ट हो रहे हैं। जिनमें से पहला फेनोटाइप क्या हो गया, मेंटल रिटार्डेशन। उस बच्चे की जो मेंटल है वो विकास नहीं कर पाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। रिडक्शन ऑफ हेयर, जो पर्सन इस डिजीज से डिफेक्टेड है सिर्फ एक सिंगल जीन में म्यूटेंट होने से उनका मेंटल रिटार्डेशन होने के साथ साथ उनके बाल पतले होकर के, हेयर पतले होकर के गिरना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड फिनोटाइप एक्सप्रेशन क्या आ रही है, स्किन पिगमेंटेशन। उनकी जो बॉडी की स्किन होती है उस स्किन का पिगमेंट भी क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सिंगल जीन में म्यूटेंट होने से हमारी सिंगल जीन नॉन फंक्शनल, इसको हम लिख दें तो बेहतर है, सिंगल जीन हमारा नॉन फंक्शनल हो गया। हमारे एक सिंगल जीन को नॉन फंक्शनल होने से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो इसका हमें फेनोटिपिक एक्सप्रेशन होती है, मीन्स बाहर से जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो बाहरी कैरेक्टर क्या आ रहे हैं, हमारे यहाँ लगभग मोर देन 1 आ रहे हैं। जैसे मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग का कम डेवलपमेंट होना, रिडक्शन ऑफ हेयर और स्किन पिगमेंटेशन, ये भी डिफेक्टेड होता है। तो 3 फेनोटाइपिक कैरेक्टर बाहर से देखने में 3 कैरेक्टर हमारे डिफेक्ट हो रहे हैं, जबकि डिफेक्ट कितना हुआ, एक जीन डिफेक्ट हुआ। तो अगर कोई ऐसा जीन है जिसके नॉन फंक्शनल होने से हमारे बॉडी में मोर देन 1 फेनोटिपिक एक्सप्रेशन शो होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। अगर हमारे बॉडी में किसी सिंगल जीन के डिफेक्ट होने से मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, चेंजेज आता है, तो इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी इसे हम बोलते हैं। ये हमारे क्लास 12th का प्लियोट्रॉपी है, आपके एनसीईआरटी बुक पे मेंशन है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो इतनी चीजें आपको मिलेंगी बुक में लिखा हुआ, इतनी चीजें।